नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं माइंड केयर फैमिली शो के इस 7 नंबर एपिसोड में। दोस्तों, इसमें एकम समस्या को हम कवर करेंगे जो कि जो लड़का जो पक्ष है, उसके जो माँ-बाप या फिर एक प्रकार से लड़की के ससुराल के पक्ष से होती है। तो उनका ये कहना होता है कि सर, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी-लिखी है, वेल एजुकेटेड है और संस्कारी है, सब हमें हमारा जो एक ख्वाब था वो पूरा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा बचकानी सी हरकतें करती है और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही ज़रूरी बातें होती है, हम चाहते हैं कि वो इस प्रकार से चीज़ें सेट हो, तो वो इम्पोर्टेंट बातों को समझती नहीं है। छोटी-छोटी बातों पे अपनी मनमानी ज़्यादा करती है और ये जो इश्यू है इसको हम किस तरीके से देखें, कैसे हम इसको ठीक करें और कैसे हम उस सारी समस्या को मैनेज करें। दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसको लेकर घर के जो सदस्य हैं वो परेशान होने लग जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जो लड़की होती है जो अ, उसका एक साइकोलॉजी को आपको समझने की आवश्यकता है। उसके इमोशंस को आपको समझने की आवश्यकता होती है कि प्रकृति ने फीमेल को कुछ स्पेशल हॉर्मोन्स दिए हैं, उसको बनाया ही कुछ इस प्रकार से है कि वो उनका जो मेल-मिलाप है, बच्चों के साथ में ज़्यादा हो। बच्चों के जैसे वो बने, बच्चों का जो व्यवहार है वो उनको पसंद आए और वो बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी केयर कर पाए। ये एक प्रकृति का रूप है। तो इस वजह से आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए यहाँ पर कि जो लड़की है, वो भले अपने घर की लड़की हो, भले आप दूसरे घर की जो लड़की आपके बहू बनकर आई है, उन लड़कियों के अंदर भले वो बहू है, लेकिन आप उस बहू के अंदर वो बहू जो एक आइडेंटिकल आपके माइंड में है, उस रूप में अभी मत देखें। सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये भी है कि जो लड़की है वो अपने घर से यानी कि पीहर से ससुराल आने में वक़्त लेती है। शादी हो जाती है अगले दिन या उसी दिन आ जाती है, लेकिन उसका जो मन, उसका जो लगाव उस घर के साथ में होता है, वहाँ से वो इस घर के साथ उसका मन लगाव होने में वक़्त लगता है। आपको वो वक़्त देना चाहिए। और दूसरा ये प्रकृति समझना चाहिए कि जो लड़की है, उसके अंदर एक बच्चे का एक रूप होता है। जैसे बच्चा छोटी-सी बात में हँस देगा, बहुत खुश हो जाएगा, उस दिन लगेगा कि बहुत ही आनंद में, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वहीं पर एक छोटी-सी बात होएगी, उससे वो नाराज़ हो जाएगा और उससे फिर वो रोने लग जाएगा और फिर कहेगा कि आप सब तो मेरे जो है मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप तो नफ़रत से मुझे देखते हो या फिर इस प्रकार से। तो अपने को ये जो बात है कि उसके जो व्यवहार में, उनके इमोशंस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हमें समझना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि लड़की जब तक बच्चे की तरह हँसेगी, कभी वो रोएगी, कभी वो अलग-अलग तरह की बातचीत करेगी, बच्चे की तरह जैसे खुल के जब जब तक वो जिएगी नहीं, तब तक वो खुलकर नहीं जी सकती, तब तक वो खुश नहीं रह सकती। उसका जुड़ाव, उसका लगाव उस घर से, ससुराल के जो घर से नहीं हो सकता, उस ससुराल के घर को वो अपना नहीं समझ सकती, जब तक वो खुल के नहीं जिएगी। तो मेरा आप सभी से यही एक सिद्धांत आप तक पहुँचाना था कि आप उस लड़की के अंदर एक बच्चे का रूप देखें। उसको बहुत अच्छे से खुल के आप उसको रहने दें, उसको थोड़ा-सा मनमानी करने दें, जितना आप अलाउ कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप अपने घर की एक बेटी का एक रूप देखें कि जैसे हम अपने घर की बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें अलाउ करते हैं। हाँ, बहू में और बेटी में अंतर है। तो वो अंतर इस प्रकार से है कि बेटी है, उसको एक बाप क्या है कि बहुत बुरी तरीके से डाँट सकता है, उसको रोक सकता है वो। बहू के मामले में थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है और लोग करते भी हैं। तो एक अंतर जो है वो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर आप ये मान के चलें कि ए पढ़ाई-लिखाई अभी संसाधन बहुत अच्छे से हैं, तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, उस पढ़ाई का यूज़ बहुत अच्छा होगा। जैसे ही उनको उसका यूज़ आएगा, जो दुनिया जो है वो एक समझ अपने आप करवा देती है। तो वक़्त के साथ में वो समझ भी आ जाएगी और आप जितना वो खुल के जिएगी, जितना वो हँसेगी, जितना वो खुल के उस परिवार के साथ में, उस घर के साथ में जुड़ेगी, उतना ही जल्द
वो अपने पीहर से ससुराल आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड है, इसके माध्यम से एक समझ देने की मैंने कोशिश की है कि जो फीमेल है उसकी प्रकृति अलग है, मेल की प्रकृति अलग है, पुरुष और स्त्री में थोड़ा-सा अंतर है। बहुत सारे लोग और ख़ास करके जो आज के युग के अंदर एक फेमिनिज़्म ये सारी चीज़ चली है, तो उनको हम एक साधारण सा इनको बोलते हैं कि जो आवाज़ है, प्रकृति ने दोनों की आवाज़ में अंतर किया है। एक की आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है और दूसरे की आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी भारी आवाज़ है। ये पतली और भारी आवाज़ क्यों है? क्योंकि इसके पीछे की प्रकृति है और वैसे ही एक पुरुष और स्त्री में अंतर होता है। दोनों को हम मान-सम्मान के तौर पर, पढ़ाई-लिखाई के तौर पर, घर को सँभालने के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर वो पूरकता से चलेंगे कि एक के बिना दूसरे की जो गाड़ी है वो तो दोनों टायर जब चलेंगे तभी गाड़ी सीधी चल पाएगी, रोड के ऊपर चल पाएगी। अगर एक टायर अगर ज़्यादा चलता है, एक टायर अगर धीमे चलेगा तो गाड़ी रोड पे नहीं चल पाएगी, वो नीचे उतर जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो पूरकता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपका पारिवारिक जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आपको अच्छी लगी, इसको पसंद करें, मुझे आप कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।